नमस्कार। राजस्थान के बाद कांग्रेस के लिए पंजाब से मुश्किल भरी खबर आ सकती है। वो इसलिए है क्योंकि पंजाब में सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री जाने पहचाने चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में एक खबर आई है और उस खबर के बाद कांग्रेस आलाकमान को सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का दामन छोड़ दें। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य होगा जहां पर, क्योंकि सिद्धू का ठीक ठाक जनाधार पंजाब के हिंदू और सिख मतदाताओं में है, इसलिए वहां भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की सियासत की। पंजाब में सियासत अचानक इसलिए गर्म हो गई क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, जो खुद भी राजनेता हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ देती है तो बीजेपी में वापसी पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से ही कांग्रेस में आए थे, वहां पर राष्ट्रीय सचिव भी थे, राज्यसभा के मेंबर भी थे। और जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि सिद्धू पंजाब नहीं छोड़ सकता, सिद्धू के लिए पंजाब सबसे अहम है। और अब जब अगर नवजोत कौर सिद्धू ये कहती हैं कि अगर शिरोमणि अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी अपना नाता तोड़ देती, अलग होती है, तो सिद्धू वापस पार्टी में आ सकते हैं, विचार किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। सिद्धू के बारे में आप सब जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल से लोकसभा चुनाव के बाद से सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं। उनकी सियासी अदावत कैप्टन अमरिंदर सिंह से है और अमरिंदर सिंह जानते हैं कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सिद्धू की सियासी ख्वाहिश भी मुख्यमंत्री बनने की है। बीच में इस बात की जोरदार चर्चा चली थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर बनाए तो। लेकिन वहां भी भगवंत मान और तमाम बड़े नेता हैं, तो वहां सिद्धू की शायद बात नहीं बनी और इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर रुख नहीं किया। लंबे समय से सिद्धू सियासी रूप से निष्क्रिय हैं, जो बहुत अच्छा बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपनी शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं। और कांग्रेस से 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के बाहर भी सिद्धू का जमकर, आप ये कहिएगा कि चुनावी रूप से उनसे रैलियां करवाई थी और उन्हें उनका पूरा सियासी इस्तेमाल किया था। अब जब नवजोत कौर सिद्धू का ये बयान आया है तो इस बात को समझा जाना चाहिए कि आखिर कांग्रेस के अंदर ये जो संकट है, ये क्या एक और राज्य का संकट बनकर सामने आएगा? क्योंकि सिद्धू की जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ाई है, उसको अगर पार्टी आलाकमान नहीं सुलझा पाता तो पार्टी आलाकमान को निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि एक और राज्य में बगावत होगी। और सीधा इसका सवाल जो है, जिस तरह सचिन पायलट ने बगावत की या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, इसका सवाल लीडरशिप पर उठा कि लीडरशिप समझा नहीं सकी अपने युवा नेताओं को। और सिद्धू ऐसे नेता हैं जिनका पंजाब के बाहर जो क्षेत्र के नेता, इलाके के नेता नहीं है, सिख हैं, लेकिन हिंदू मतदाताओं में उनकी तूती बोलती है और बड़ा सोशल मीडिया पर उनके वीडियो शेयर होते हैं। नामी एक चेहरा है और रैलियों में भीड़ जुटा सकते हैं, अपनी वाणी से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे नेता का अगर सिद्धू पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर फिर बीजेपी में जाते हैं, और ये बात कोई नहीं, उनकी वाइफ कह रही, जो खुद नेता हैं, तो इसके मायने आप समझिए कि ये कांग्रेस के लिए एक झटका तगड़ा हो सकता है। इससे पहले भी पंजाब कांग्रेस के अंदर सिद्धू का जो खेमा है या उनके खेमे के जो विधायक हैं, वो लगातार इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि बगावत जैसे सुर वहां पर उठते रहते हैं। और बीच में कहा गया था कि सिद्धू दिल्ली आए थे, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से इस बारे में बात की और सोनिया गांधी से बात की और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो ये सीनियर बनाम जूनियर की लड़ाई है, इस लड़ाई
का जो हश्र है वो बहुत बेहद कठिन है और कहा यह जाना चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान को इस दिशा में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाना चाहिए वरना एक और राज्य में उसके लिए सियासी संकट, बड़ा सियासी संकट खड़ा हो सकता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।